प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति है, आज विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और हम सब जानते हैं इस बात को। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहला दिया हुआ वोट 2014 का आप अंदाज लगा लो। उसके कारण से कांग्रेस जो पूरे देश में राज कर रही थी, लगभग 250 से ज्यादा सीटें थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया तो 115 रह गए। कितने रह गए? पूरे देश में 115 जीते 2014 में। वो दोबारा फिर माहौल बना और वही रास्ते पे कांग्रेस गई, वही झूठ बोलती रही। और नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही पाकिस्तान का हिसाब चुकता करा तो दूसरी बार 115 रह गए। और मान के चलो अब की बार तो आप सबके जीवन में कोविड का खराब समय आया कि नहीं आया था? कोरोना हुआ कि नहीं हुआ था? कोरोना में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, भाई को भाई हाथ लगाने को तैयार नहीं। पूरे देश में हाहाकार मची, रेल बंद, बस बंद, सड़क जाम, लोग घर के अंदर बैठे, ऐसी बीमारी कि डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, नरेंद्र मोदी ने कहा कोई बात नहीं, आप घर में रहिए। लोगों ने कहा हम खाएंगे क्या, कुछ है नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी ने चिंता मत करो, गेहूं चावल जो चाहिए आपको घर में, तो कोई है ही नहीं, इनके मंगलसूत्र नहीं है। अरे बाबा भूल गए, हनुमान जी ने लंका जलाई, समुद्र लांघा, तो अपनी माता सीता के लिए, उनने राम जी की जोड़ी देखने के लिए। ये संस्कृति हमारी है कि माता बहनों का सम्मान हम करें, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये जो अपना उदात्त भाव है, ये संत बैठे हैं कोई परिवार बसाते क्या? अरे इनका जीवन तो सबके लिए होता है, हनुमान जी का जीवन सबके लिए है कि नहीं है? लेकिन ये नालायक लोग उन पे भी प्रश्न करते हैं। ये कहते हैं भगवान राम, आप बताओ माता जी, भगवान राम कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलो, कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ, आपको मालूम अयोध्या में पैदा हुए? आपको मालूम, मैंने सिखाया तो नहीं आपको? आपको भी मालूम है अयोध्या में, आप ही ने बोला है ना? माता आपने भी बोला। अरे इस देश के बच्चे को मालूम, पूरी दुनिया को मालूम। और आपके अगर परिवार में बाकी कोई बड़े बुजुर्ग होंगे या छोटे बच्चों को भी पूछो कि राम पैदा कहाँ हुए, तो कह देगा कि अयोध्या में पैदा हुआ। नहीं मालूम तो एक ही पार्टी वाले, इनके साथ वाले कांग्रेस वाले, वो कह रहे राम कहाँ पैदा हुआ, हमको नहीं मालूम। अब बताओ, ये राम को नहीं पहचानते और वोट मांगने हमारे बीच में आए, कोई वोट देगा क्या इनको? बताओ, भगवान राम के मंदिर बनाने में आजादी के बाद 70 साल तक अड़ंगे लगाए, शपथ पत्र दिया इनने। कहाँ राम पैदा हुए, किसने देखा? हम तो नहीं मानते, ये शपथ पत्र में कांग्रेस ने कहा। लेकिन जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। 5 साल के अंदर कोर्ट के अंदर ढंग से मुकदमा लड़ा तो फैसला भी हुआ, और फैसला ही नहीं हुआ, दूसरा बड़ा काम भूमि पूजन का हुआ, तीसरा बड़ा काम 500 साल बाद भगवान अपने धाम में मुस्कुरा रहा है। जोरदार ताली बजाओ और बोला जय श्री राम। मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? अब जैसे भगवान राम मुस्कुराए, इनकी छाती पे सांप लौट गया। अब ये कह रहे हैं हमारे भी राम, हमारे भी राम। हाँ भैया, तुम्हारे राम तो वो शपथ पत्र काहे के लिए दिया था? क्यों कहा था कि हम कौन से राम हैं, कहाँ पैदा होने के प्रमाण मांगे? अब जनता तुम्हारे सबके सामने है। लेकिन चलो, आप तो इतने अभागे हो कि भगवान राम का निमंत्रण भी आपको देने गए तो आपने निमंत्रण ठुकराया। आप बताओ, कभी कोई घर में आपको निमंत्रण देने आया, अरे दुश्मन भी निमंत्रण देने आया तो क्या निमंत्रण ठुकराते हैं क्या? उसको मुंह पे कहते हैं या हमको नहीं मानना? कोई ने बोला आज तक ऐसे? बताओ बहन, कोई ऐसा बोलेगा? वही दुश्मन, पक्का दुश्मन भी हो कितना ही तो मुंह से बोलेगा कि नहीं आए? अरे ये मुझसे बड़े वाले हैं, इनने मुंह से नहीं बोला, ये तो लिख के दे रहे हैं, लिख के कि हमको नहीं आना। अरे कोई हमारी छोटे छोरी का शादी है क्या? हम काय के लिए बुला रहे हैं? भगवान राम के मामले में बुला रहे हैं। वही बात की भैया, तुम बहुत घमंडी लोग हो, तुम बहुत बड़े लोग हो। भगवान राम के काल में भी रावण का घमंड 10-10 सिर से बोलता था, 10 सिर से।
कितने सिर से बोलता था? 10 सिर से बोलता था। ऐसा घमंडी था वो, सोने की लंका बना ली, बहुत धनवान था, जो कुछ था सब था। लेकिन भगवान राम को मालूम है इसका अंत करना है, तो उसकी नाभि की तरफ तीर मारा था। काय का मारा था? ये काय से जिंदा है, ये जिंदा है इसकी नाभि से, ये सिर से जिंदा नहीं है। कांग्रेस को भी मारना उसकी नाभि है। आपकी 7 तारीख के दिन वोट से मरेगा, वोट से आप सबको मारना है इसके वोट में। इसकी नाभि में अमृत वहीं छिपा है। कांग्रेस मरेगी काय से, वोट कुछ नहीं करना है, केवल इधर बटन दबाना, तीर जाके सीधा निशाने पे लगेगा। बोलो जय जय श्री राम। मरेगा कि नहीं मरेगा बताओ? मरेगा कि नहीं मरेगा? तो ये इतनी अमृत जहाँ छिपा है, वहीं निशाना लगाना है। और अभी तो हमने कहा भैया बाबा महाकाल के लोक में आनंद आ गया, आया कि नहीं? बोलो जय जय श्री महाकाल। महाकाल महाराज की, विश्वनाथ महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। अरे जब इनके सबके आनंद आ गए तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? वो तो आपके पास ही है, मथुरा दूर है क्या? बेचारे वो कह रहे भैया मेरी तरफ भी तो देखो। अब मथुरा में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो 5 साल में 1 वोट अपन ने देश की सुरक्षा के लिए दिया, दूसरा सनातन धर्म की संस्कृति के लिए दिया, भगवान राम सहित सभी देवताओं में आनंद आया, तीसरा वोट गोपाल कृष्ण के मुस्कुराने के लिए देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हम और आप मिलकर संकल्प करें, तीसरा वोट बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अगली बार मटकी वहीं फोड़ने चलेंगे। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। आनंद के साथ बोलो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और संकल्प करो, दोनों मुट्ठी बांध करके। बहुत वालों का तो ज्यादा लगाव है, ये गौ माता के साथ भगवान कृष्ण से खास रिश्ता रखते हैं। तो हम और आप जब तक भाजपा के पक्ष में चल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब